कैंडिडेट मुर्दू आ गए तो बिन बे पोस्टर दिखाना है कौन पड़ा है भी बाद में बे पोस्टर पास्टर जगह जेब में गाल ले रहा क्या करता बे तैयार करवा लिया तैयारी पड़ी है कि मैं काको बेटो एक हो सका के भाई अपने टूटल एक हो सका मैं क्यों को नहीं हो सका वो आपकी बात पर खरे उतरे को तो भी बाद में थे आप भी तो कहीं भी बात में कभी इकट्ठा गया कौन नहीं रहे तो इतना दिन को नहीं आया इतना दिन को नहीं है मैं कभी गए को नहीं तो फिर तीनों टिकट टूटल काम में दे देगा के फिर मैं आपको टॉस कर लेगा चुनाव हो ही को नहीं। अरे एक शहर में कौन जिला में गया प्रधानमंत्री अरे एक गांव में आयो कुल पौन खातर अरे वो ही कौन जीत पायो नहीं। कांग्रेस पार्टी के नाम का वोट केवल था नहीं आवे जी थारा अलावा और कैंडिडेट ने और आवे नहीं 10,000 12,000 11,000 9,000 7,000। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा जिला के विधानसभा क्षेत्र एलनाबाद में उपचुनाव होने और उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर जो है वो कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 2 दिवसीय दौरा किया और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के पीछे प्रत्याशी रहे भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, वो भी लगातार उनके साथ रहे और गांव के लोगों के साथ लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में भरत सिंह बेनीवाल को तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा था। तो ऐसे में आने वाले समय में भरत सिंह बेनीवाल की क्या कुछ रणनीति रहेगी, कौन कौन नेता जो है आने वाले और टिकट बंटवारे को लेकर कि ये क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि एक बार इससे पहले जो टिकट जो है भरत सिंह बेनीवाल की काट दी गई थी उसके बाद दोबारा से भरत सिंह बेनीवाल पे भरोसा जताया गया और ये कुछ न कुछ उस भरोसे पे कायम भी रहे, खरे भी उतरे। चलिए बातचीत करते हैं। विधायक जी, अगर बात करें तो एलनाबाद में उपचुनाव आ रहे हैं, तो इन उपचुनाव को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये उपचुनाव इस तरह से होने चाहिए? चुनाव ये गलत हो रहा है। चुनाव बगैर काम का लोगों पर बोझ लगा जा रहा है। आपकी सभी बनाने के लिए इसने बयान दिए थे कि मैं अपने इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा दे के राजी नहीं था, ये एक बात बना के राजी था और आस्ते आस्ते वो बात पकड़ी गई तो फिर देना पड़े इसको। अब जीरे गांव में गया था इसका लड़का, कोई कार्ड नहीं था, ऐसे ब्याह में बढ़ गया धक्के से मौकान बढ़ रहे, धक्के से ब्याह में हरेक के मौकान बढ़ जाते हैं, हरेक के ब्याह में उड़ जाते हैं बगैर काम के। तो ये पागल हो फिर एक सीट 85 में एक रही है धरी, अरे एक मरीडो सांप गड़ में गले मेरे कभी छोड़ दे के ना सरकार बना सके ना तू सरकार गिरा सके। जे तू जनता के सागे रहे तो तेने रहना चाहिए अपने देखी कांग्रेस के सागे खड़े हो। तो बीजेपी ने मैं समर्थन मांग रहा है कि अभी तक बहुमत है कौन दिखाओ, तो एक सीट कम मान फालतू दी है तो 80 पौधे खड़े हो गए, बीजेपी का हक में 80 पौधी है। अब विधायक जी, अब अगर जो बात करा तो किसानों की लगातार एक मांग ही भी जो भी नेता किसानों को साथ देना चाहे वो अपनो इस्तीफो दो, अपना पद दूं और किसानों सागे आगे खड़ो। तो आप ऐसे चौटाला भी यूं ही करियो, भी इस्तीफो दियो, किसानों के सागे आगे खड़े हो। कितना लेट दियो इसने देना चाहिए था, तो 4 महीने पहले देना चाहिए था। आन तो लास्ट में दियो है, वो तो बात बना रहा था, इसको क्या पता भी मोदी मानेगा नहीं, ये तो ऐसी हवा बना रहा था आपकी। हमें ये पता नहीं है था इसको भी असर क्यों फूल रही है, सूखे ही दो रही नहीं, इसको इस्तीफा देना पड़ा। ये 26 जनवरी है क्या बेटा अनजान समझौतो जो समझौतो यो को नहीं, तो लोग पत्रकार मन नहीं पूछो कि अभी अपने वो इस्तीफो दे मैं कौन दे, फिर बातों पकड़ी थी को न देना इस्तीफो देना पड़े। तो थाना यूं कौन लगे जी घटन घटा भी कांग्रेस का जगह विधायक का या एमएलए या एमपी है तो बाना भी घटन घटा किसानों के साथ गांड भी इस्तीफो दे देना चाहिए। नहीं इस्तीफो दे दे फिर सरकार जमा एक तरफी हो जाएगी। तो
बहुमत तो खड़े तो है ना कांग्रेस, विपक्ष तो खड़े है, नहीं विपक्ष रहेगो को नहीं फिर बंद के रहेगो। आप हल्का में आ जाओ जी, किसाना की बात होगी, चलो ठीक है आपने जो भी बतायो। अब अगर जी बात करा तो उपचुनाव आने लग रहा है, एक चर्चा आ भी चल है भी बारी शायद बरसिंह बेनीवाल जी की टिकट जो है वो कटेगी, कटने की संभावना है, तो किस बात से कटेगी? किस बात से? क्या ऐसे है जी कि चर्चा चल रही है कि शायद पवन बेनीवाल जो है वो भी कांग्रेस में आ जाएंगे, शायद उनको टिकट मिल जाए, या फिर एक चौधरी साहब राम जी के पोते हैं कैप्टन साहब, वो आ जाएंगे। वो कोरोना हो गया, वो गए। अच्छा, तो फिर तीनों टिकट टोटल काम में दे देगा के, फिर मैं आपको टॉस कर लेगा, चुनाव होना ही को नहीं, तीनों देवलाल के परिवार ने दे देगा, तो फिर इलेक्शन होना ही को नहीं, फिर तो मैं टॉस करके दोनों बन जाएगा, चुनाव भी क्या में करा होगा। मैं ठंडी तो नहीं रिपियो फेंक लेगा उन, नहीं तो मैं आप ही जीत लेगा, मैं मांगी घर में रहनी है, कभी उड़ जाओ जाए। तो ये हाईकमांड को पागल थोड़ी है टिकट दे देगा। अरे बहुत महंगी लुगाई चुनाव लड़े दिल्ली में, 7,500 वोट हेड है, तो 7,500 तो अठी भी रह गई। फिर टूटा लगा में क्या देगा, 7 तो अठ भी है। अरे कोई 15 लेने वाला है तो वो बताओ ना, कि वो नाम बताओ, 15,000 वोट लेने वाला कोई आदमी बताओ कैंडिडेट। अच्छा, दूसरी बात रहेगी कि पवन है, पवन खातर उप प्रधानमंत्री आयो, अरे एक शहर में कौन जिला में गया प्रधानमंत्री, अरे एक गांव में आयो कुल पवन खातर, अरे वो ही कौन जीत पायो नहीं। हरियाणा रुपया लगाया फिर भी कौन जीत पायो, तो पवन ने वोट बांट लोग कौन देनी। अच्छा, तो पीछे जी जगह इतना वोट आया जी थारना में, तो ज्यादा वोट आया है पवन ने पिछले चुनाव में, तो मैंने रुपया बांटा, तो अब कल और बांट दे फिर के बात होगी। तो फिर बांट दे तो बीते ही रहना, कम हो गया, उल्टियाँ कम हो है। अच्छा, मतलब कि जीता को नहीं, जीतना कोई खाना नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने टिकट दे कि पागल थोड़ी है, और तो चिट्टो पिए है। अच्छा, लोग कहे मन तो के बिल्लू के तो भी चिट्टो पिए, बिल्लू बाद में विधानसभा में जाके बात को नहीं उठाई। अब बिल्लू शिकायत हो गए पीनो या बेचनो, अच्छा, मन तो मेरे को नहीं चिट्टो होगी जो गए। चुनाव के टाइम में अभय सिंह चौटाला जी की बात उठाई भी, जी चिट्टे की उठाई है या कोई समस्या की उठाई है, तो भी बाद में विधानसभा में जाके थान लगे भी उठाई है कभी सुन? ना कौन उठाई है, ना मेरे चिट्टे की उठाई है, ना कोई लोगों से वायदा करे बा उठाई है। वोट लेना है, पीछे बन लगाया, पीछे लगा बन लिया, पीछे लगा के लिया, बन की फालतू लगा दिया, बन की कम लगाया। अपने तो कांग्रेस पार्टी के नाम का वोट है। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी के नाम का वोट केवल था नहीं आवे जी, थारा अलावा और कैंडिडेट ने और आवे नहीं, 10,000 12,000 11,000 9,000 7,000 अच्छा, और कैंडिडेट आवे क्यों को नहीं। मतलब कि कांग्रेस पार्टी का वोट इतना ही है। नहीं, वोट तो नहीं है, कैंडिडेट ने मिले वोट, आदमी ने वोट मिले, ये थोड़े वोट पड़े मारने पड़े। बिल्लू के सामने ये वोट देखो नहीं लोग, हर एक आदमी देखो नहीं। ठीक है, तो लगे की है जी, अगर जी थाने टिकट ना दी तो कौन जीतेगा? नहीं, टिकट देगा क्यों कौन, मैंने क्या खराबी है मेरा? अगर जी मान लो 1% कट नहीं है, बताओ कि दे क्यों कौन, मैंने टिकट देगा, हाईकमान टिकट देगा तो मैं जीतूँगा। अच्छा, अरे वोट क्यों देगा, मतलब के बात का वोट देगा? 90 में एक सीट है, एक सीट का क्या करेगा भाई, वो तो एक ही सीट है, एक सीट को करेगा खेलोगे। अरे के बात को चुनाव होना रहे है, लोगों ने ये भी नहीं काम को बहुत देर से गिरी है। मैं तो सरकार को आग्रह करूँ भाई, सरकार ने जो खर्चो है बिना काम को चुनाव करा के 80 पौधे के बिना काम को चुनाव करा ला रहे हैं। सरकार को जो खर्चो लगे वो कैंडिडेट पर पड़न होती है, जो कैंडिडेट 80 पौधे है और फिर वो चुनाव लड़े या वो लड़े या मेरे परिवार लड़े, तो खर्चो में पर पड़न होती है सरकार को, बिना काम को खर्चो हूँ। जब आगे मान लो ये तरिया जान बुझ गए मुर्गे ना दे कोई, हाँ खर्चो पड़ना चाहिए, सरकार ने घेरना चाहिए यहाँ पर। चुनाव तो दे तो कोई मर्जी है, नहीं चुनाव के 80 पौधे है, वो तो 80 पौधे थी, वो चुनाव के लड़े, फिर हमें तो ही नहीं, फिर बैठी हो आपको। मतलब कि अभय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए दोबारा? नहीं तो मैं तो कहाँ भी क्यों लड़े, फिर वो लड़े तो वो इनकी मर्जी है, लड़ो, ठीक है, कोई रुकावट थोड़ी है। ठीक है विधायक जी, एक पीछे जब चुनाव आज मैं थारकनो एक सवाल करो भी, अब कड़े वोट थारकने किता का है जो थे कि की बिल्लू को आवेगा वोट मेरे कने की पवनारा वोट आवेगा भी, पीछे मन सीट पीछे का दिएड़ा है, बाद में थे बात गई पीछे मन टिकट कौन दी जब लोग दे दिया, तो अब कड़े जो टिकट ना मिली तो क्या कैंडिडेट कमजोर थी, बिल्लू ने देना को नहीं आ, बिल्लू ने बात देना को नहीं आ, मैं बिल्लू
वो हम लोग कांग्रेस को कैंडिडेट कमजोर दे क्यों अबे ने दे के बिल में दे के पौन ने दे के वोट लोग नहीं बीजेपी का वोट घटाट है बीजेपी के तो 5,000 4,000 वोट है सारे ही तो अब कड़ा केला क्या जी, मान लो एक बार सपोज कर लो कि थाने टिकट ना मिली तो ज्यादा वोट किसी पार्टी का जाएगा? नहीं हमारे तो हो गया क्यों ना मिला है एक मैंने कारण बताओ भी मेरे में कमी क्या चीज़ है मतलब कि पूरा श्योर हो टिकट थाने मिले? टिकट तो हाईकमान ने इलेक्शन करना है तो टिकट देगी पार्टी। अच्छा, अगर जे ना जीतनो है इलेक्शन तो और की नहीं नहीं दे जो की मर्जी की बात है आपकी मर्जी है टिकट तो हाईकमांड की मर्जी है तो कैंडिडेट है ही 6,000 7,000 अलर्ट है। अरे मैं तो लोगों ने पूछो भी हो पहले आज 3 महीना पहले 2 महीना पहले मीटिंग करी हो तो अपने मीटिंग की भी कोई टिकट जो इलेक्शन लड़े था जो मैं तो जाके कह दूँ सके तो सारे नटिया बोले मैं तो कौन लड़ा। ठीक है, तो एक आदित्य चौटाला बयान दियो है जी भी एक किसान जो का आंदोलन करा है, अगर जे अंग इतना भी ज्यादा एकता है तो किसान आपका कानूनी कैंडिडेट उतारा है एलनाबाद उपचुनाव में, तो थे क्या क्यों नहीं किसान तो मैं किसान ही हूँ मैं बिना किसान हूँ जमीन निर्दलीय तौर पर उतारा पार्टी का नहीं तो लोगों ने खराब करने भी कराया नहीं है लोगों ने भाई कांग्रेस के सके ना लगे कांग्रेस समर्थन दे ला रही है ना हर एक बात को तो कांग्रेस के साकी लगा किसान तो कांग्रेस की सरकार रही है जान फायदो है किसानों ने हर एक आदमी को भाव बढ़िया मिले है पानी मिले है बिजली मिली है विकास का काम है पूरे 7-8 साल में कोई एक सड़क बनी है एक कोई थर्मल लगे है या एक स्कूल अपग्रेड हुए तो साबुत कर दो खड़ी हो जाए तो मैं तो सुनियो को नहीं खड़ी। अभी देखे हो जी भी कांग्रेस किसाना सागे खड़ी हुई है जब कांग्रेस ने जो लोग जीता हुआ है जीती जायज बात है बस आयता दे ला रही है जायज जो जायज आने जरूरत है आज तो किसान की मदद कर सके वो कांग्रेस कर ला रही है। और कौन किसाना खातिर अबे सिंह चौटाला इस्तीफो दियो जी तो बांका ने क्यों कौन नहीं भाई वो करे किया तो किसान खातिर थोड़ी जी है मतलब आपके फायदे खातिर दियो भी तेरी हवा बन जाए लोगों ने पूछ दो फिर मैं मन जिता दियो या मैं अच्छी वोट दे दूँ ना दे दूँ लोगों ने पूछने की जरूरत है तो लोगों ने पक्को कराओ भी मैंने वोट दोबारा दो तो ये वोट कौन दे बताओ आपको अधिकार है मर्जी बन देगा जनता को। तो पवन बेनीवाल अगर जो मान लो कांग्रेस में आज है तो थाना के लगे कांग्रेस ने कितो बेनिफिट होगा नहीं लॉस क्या हो जाए आओगे तो बढ़िया है आओ तो मैं धन्यवाद करांगा भाई कांग्रेस में आवा तो ठीक है दड़वा लगा मैं मारो एक ही गांव है एक ही परिवार है तो कांग्रेस का वोट तो बीजेपी में गए फूटा जाएगा जितना भी है तो कांग्रेस का फायदो ही फायदो है मतलब कि फिर रैलियां रोलियां इकट्ठा ही जाएगा वो तो फिर मैं तो कहूँगा भाई मैंने की बात करी पहली आज 6 साल पहले मैंने बात करी कि मैं काको बेटो एक हो सका के भाई अपने चौटाला एक हो सका मैं क्यों को नहीं हो सका वो आपकी बात पर खड़े उतरे को तो भी बात में थे आप भी तो कहीं भी बात में कभी इकट्ठा गया को नहीं रहे तो इतना दिन को नहीं है इतना दिन को नहीं है मैं कभी गया को नहीं आता ही मैं तो जब गई भाई इतना दिन पहले मैं तो अब तक है को नहीं हो जाए तो कोई नई चमत्कार हो जाए तो हो जाए हाँ तो बन बीजेपी में चुनाव लड़के दे लियो बीजेपी में कोई है को नहीं वो में किए करे फिर कोई मन हाथ कौन सिपाही तो मैं किए रहो पड़े तो इन अगर जी एक चर्चा भी चल है जी भी बीजेपी हूँ उसके भी गोविंद कंडो चुनाव लड़ ले इन आदित्य को भी क्या चुनाव ना मतलब कोई चुनाव कौन लड़े बीजेपी में तो जेजेपी का चुनाव लड़ेगा जेजेपी गिरो जिला बन देगा हाँ तो पौन लड़ दियो नहीं बीजेपी में तो बढ़िया और दे लेगा बढ़िया कौन वोट दे। तो विधायक जी अब कड़ा चुनाव फिर और आ गया भी बाद में बे पोस्टर जगह जेब में गाल ले रहा क्या करता बे तैयार करवा लिया तैयारी पड़ी है लेना करो है गिरे पड़े तैयार का नहीं कदे मॉडिफाई और करवाना होगा ना मैं पड़े तैयार का पड़े तैयार तो अब कड़ा चुनाव प्रचार फिर किया होगा पिछली बार यार तरिया होई कुछ चढ़ तो वो तो कैंडिडेट जो कैंडिडेट होगा मैं हिसाब करांगा प्रचार तो कैंडिडेट के नेतृत्व के हिसाब है या अगर कैंडिडेट मुर्दू आ गया तो बिन बे पोस्टर दिखाना है कौन पड़ा वो तो कैंडिडेट पर बात है पहलवान पर लंगोट कर दीजिए पहलवान हो है ना तो बैंक हिसाब लंगोट बांध दीजिए तकड़ो पहलवान हो तकड़ो बांधना पड़े रखो है तो ढीलो बांध लो कोई
छेड़ेगा। अब कड़ा मतलब ये ढीला कैंडिडेट आया तो वे पोस्टर जेब का जेब में रखोगा। बस फिर मन जरूरत पड़ेगी यही ठीक हो जाएगा लोग। ठीक है। हाँ, कांग्रेस को माहौल बढ़िया है, कांग्रेस की सरकार आगे आने वाली कांग्रेस की सरकार है, सीट भी कांग्रेस की निकलेगी। देने तो हाईकमांड ने, हाईकमांड की मर्जी है। तो आगे जो बढ़िया कैंडिडेट देगा तो सरकार निकलेगी। शुक्रिया विधायक जी बातचीत के लिए। तो ये पूर्व विधायक बरसिंह बेनीवाल मेरे साथ मौजूद थे, जो कि अपने काफ़ी बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं और लल्लन टॉप नेता के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के अभय चौटाला पे लगातार ये तंज कसते आए हैं कि अभय चौटाला को अगर चुनाव ही लड़ना था तो दोबारा से फिर क्यों इन्होंने जो है इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद चुनाव लड़ने का क्या मतलब रह जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं तो पवन बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को लेकर के अभय सिंह चौटाला माफ कीजिएगा बरसिंह बेनीवाल का साफ तौर पे कहना है कि पवन बेनीवाल अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और दोनों चाचा भतीजा जो कि कभी शादी विवाह में और बाद में भी इकट्ठा नहीं हुआ करते थे वो रैलियों में जाने का काम करेंगे एक साथ। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बरसिंह बेनीवाल जी से मैंने 3 बार ये एक सवाल किया कि अगर आपकी टिकट कटती है तो, अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो, लेकिन बरसिंह बेनीवाल इस बात पे बिल्कुल भी कतई राजी नहीं है कि उनका टिकट कटेगा। उनका कहना है कि उनकी टिकट काट करके कांग्रेस पार्टी को क्या मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के पास उनके अलावा ऐसे नेता हैं अगर इनका टिकट कटता है तो 5,000, 7,000, 10,000 वोटों तक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पीछे की तरह सिमट के रहे हैं, और आने वाले समय में भी यही संभावना है। तो ऐसे में अगर बात करें तो केवल मात्र एक ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपनी पार्टी की छवि को कुछ बरकरार रख सकते हैं, जो कि बरसिंह बेनीवाल हैं। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक बार इनका टिकट काट करके एक आजमाया था, एक नया जो तरीका आजमाया था, लेकिन उस समय में कांग्रेस पार्टी केवल 11,000 वोटों तक ही सिमट करके रह गई। उसके बाद फिर से बरसिंह बेनीवाल पे आस्था व्यक्त की, इन पे भरोसा जताया गया, और बरसिंह बेनीवाल जो है वो 38,000 वोटों के लगभग वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। तो आने वाले समय में क्या किस तरह के समीकरण रहते हैं, किस तरह से कैंडिडेट जो है वो मैदान में आते हैं, लेकिन उससे पहले बरसिंह बेनीवाल के जो इरादे हैं और जो मंसूबे हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और लगातार अपनी पार्टी की छवि को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगातार हल्के के गांव में जा करके लोगों से डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं और लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। खैर आने वाले समय में किस तरह से चुनाव रहता है, चुनाव प्रचार किस प्रकार का रहता है, वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।